अच्छा ते पूरी तनख्वाह इनमें ही इनमें खर्च लगाऊं छू मैं पर्यावरण के लिए, पशु पक्षिया के लिए, गौ माता के तो लिए। था को जो हाँ। फिर घर खर्चो छे वो क्या चाले छे। तो देखो आसु सीखवा की जरूरत है कि सास रे केवल चावल खा भाई नहीं, बड़को पेड़ लगावे बा भी जायो जा सके छे। क्यों जी गुरु जी। था कि बीननी चीज आटे परमिशन दे छे कि ते सारा काम छोड़ बड़का पेड़ लगावा के लाग रिया छो। देखो इन सरल भाषा में समझाऊं मजाकिया अंदाज में कि जी हम मने चूर मुजी बम बड़ो मजो आवे छे। तो कोई न्यूज तो मिल जाए तो मैं 50 किलोमीटर भी बड़ी गर्मिया में सर्दिया में परेशान हुए चल जाऊं छू, लेकिन जब वो चूरमू मैंने मिले जे बढ़िया लो तो मेरे बड़ा मजा आवी जी। तो गुरुजी ने बरगद का पेड़ लगावा में बड़ा मजा आवी जी। राम राम सा नमस्कार, मैं राजेंद्र निवाड़ा और थे देख रहा छो राजू का सफरनामा। दोस्तों थे स्पाइडरमैन, ही मैन, मिसाइल मैन, वाटरमैन, यान का नाम तो जरूर सुने होला, लेकिन आज मैं थाने मिला रहा था एक बरगद मैन सु। मेरे पिछाड़ी देख रहा होला वो एक बरगद को बहुत बड़ो पेड़। जी हाँ, मायड़ो छू ग्राम तिगरिया में, जो जयपुर जिला को एक छोटो सो गांव है, माँ का गांव का पास में ही है। इंडे छी एक बरगद मैन। तो मैं आज थाने बा बरगद मैन सु मिलाऊं छू। तो लियो चाला चा आपा मिला चा बरगद में इंसु और जाना चा बाको पूरो परिचय। तो लियो आओ दोस्तों, बरगद में इंसु मिलवाट है मेरे साथ, मेरा दो दोस्त भी है ऐसी, कृष्ण और महेश। तो मैं चाला चा बरगद में इंसु मिलवाट है, लियो आओ गुरुजी। जोरदार जगह से है दोस्तों। अभी मैं चाह बड़का पेड़ के ऊपर, मतलब जमीन से करीब 10-15 फीट ऊपर, 20 फीट है ना, 20 फीट छड़ ऊपरा ना आगा। और इंडे लाग रही है जाने एक जमीन ही पूरो चौक छे, पूरो घर जियाण को छे, मतलब बड़को पेड़ कतरो बढ़िया बचे। और माँ को मीटिंग हॉल छे आज को, और मैं नरेंद्र जी से इंडे ही बैठ बाता कराला। देखो जब मैं आंसू मिलवा को टाइम लिया तो एमा ने किया कि आपा बड़का पेड़ की, मतलब बरगद की बात कराला। तो क्यों ने एक बड़का पेड़ का नहीं आपा चाला, और आपका गांव में एक पुराणु बड़को पेड़ मैंने बताया। और वो बड़को पेड़ देख भी मान अतरो मजा आगो, मतलब जीव खुश होगो। और ये बड़का पेड़ वाले में बैठ रहा चर्चा कर रहा जा, तो मन आज बहुत मजा बड़ो चाहिए मान लियो। राम राम जी। राम राम साहब। सबसे पहले तो मैंने बताओ कि मैं बरगद मैन को नाम सुनिया पहली बार, तो मैंने थोड़ा सो अलग सो भी लगे बरगद मैन का ही वजह। और दूसरो था को असली नाम का ही से, और था को एक संक्षिप्त परिचय भी मैंने बताओ। मैं तिगरिया गांव को रे बड़ो छू, जयपुर जिला के मायने। नाम मेरो नरेंद्र यादव छे, और मैं शुरू से ही मन बरगद का पेड़ा से प्रेम छे। ई वजह से मैं बरगद का पेड़ लगाऊं छू, और बरगद का पेड़ लगाबा के कारण ही मैंने वो बरगद में नाम मिलियो। ई कारण कि जब मैं 500 पेड़ लगा दियो, जी के बाद में मेरी बरगद का पेड़ा के प्रति, लगावा के प्रति और रुचि के प्रति जो प्रेम ने देखता हुआ, धौलपुर का जिला कलेक्टर साहब मनो बरगद में नाम दिया आखिया कि ताकि पेड़ा के प्रति जो रुचि छे, भी रुचि ने देखता हुआ एक दिन में 706 नंबर को पौधो कलेक्टर साहब का हाथा से लगाया। तो वह मैंने बरगद में नाम से बोलिया, और जद अखबार में भी दूसरे दिन वे जो न्यूज आया तो बी के मायने भी बरगद मैन ही नाम आयो। तो बी के पाचे से मैंने बरगद मैन नाम में से सभी लोग जिला में और आसपास का जो भी छे सभी गाँव में मैंने एक बरगद मैन का नाम से पहचान मिली। और मैं ई के बाद में मैं मेरी दुगनी ऊर्जा से वो काम में स्टार्ट कर रहे हो। अभी मैं 941 बरगद का पेड़ लगा चुके हूँ। मतलब 941 तो कतराक लगावा की था कि उम्मीद से साहब मैं पहली तो 500 पौधा लगावा को जो मेरो प्लान छो, फिर मैं धीरे धीरे जी 500 पौधा पूरी तरह से तैयार होगा। और आगे भी मेरो टारगेट है कि मैं आप पौधा ने 1 लाख तक ले जाऊं। और जद मेरो पौधो थोड़ो सो बड़ो जाए छे, जद लोग बागान तो बड़ो मन तो ऐसा तो प्रेम छे कि जद कोई न देख रहे हो है कर मैं एकलो ही बैठे हूँ जना बहागर भी के गले मिल जाऊं छू, और बड़ी खुशी को अनुभव है साहब, यहाँ गले लिपट जाऊं छू मैं भी के। देखो वो छे पर्यावरण के प्रति प्रेम, मतलब एक कतरा आत्मीयता, मतलब जी नायक नायिका मिल रही सी, एक मिलन हो रही है जी तरीका को। वो इस सब चीजा ने देख और मेरे मन में और आके प्रति और एक रुचि मेरी इसलिए ज्यादा बढ़ रही है के प्रति कि ऑक्सीजन
जो पीपल और बरगद का पेड़ छे, पीपल को पेड़ 24 घंटा ऑक्सीजन दे छे और बरगद को पेड़ भी लगभग 20 घंटा ऑक्सीजन दे छे। अच्छा लगभग 20 हाँ, घंटा 20 घंटा। हाँ, और एक की सबसे बड़ी बात, खास बात आवे छे कि यो जो पौधो छे वो अतो विशाल काय पौधो होवे छे कि वो एक दिन के मायने 250 लीटर ऑक्सीजन मतलब दे छे। तो 250 लीटर ई पौधा की खास बात सबसे बढ़िया छे कि जब 250 लीटर ऑक्सीजन एक पौधो दे रहे छे तो मैं 1000 ऑक्सीजन का प्लांट लगा रहे छू एक साल के मायने। और आगे भी मना आ प्लांटा की संख्या 1 लाख तक ले जानी छे और जड़े तक मेरी क्षमता होली बड़े तक मान बढ़ा तो ही रूला हो रहा। देखो कतरी बढ़िया बात बताए छी। अब बार कोरोना काल में थे देखे होला ऑक्सीजन की कतरी कमी पड़ी जी पूरी दुनिया में भी अपना भारत में भी। और ए खेरिया जी गवर्नमेंट तो इतना पैसा खर्च कर कर लगा रही है। ए खेरिया जी कि मैं 1000 तो ऑक्सीजन का प्लांट लगावा को पूरा प्लान कर लियो 900 से ऊपर लगा चुके हो, मतलब कुछ ही बात में कम छी। अभी थे मैंने बताया कि था को गाँव तो छे तिगरिया जी। और थे बात करिया दौलपुर की, तो हाँ जी। तिगरिया सु दौलपुर की पूछ का था को काम कहीं से भी कहीं करो छो। मैं पहले तिगरिया गांव के मायने ही बैंक में लाग रहे छो। अब के बाद में मेरी पोस्टिंग हुई जालोर के मायने, फिर बटे से मैं धौलपुर आ गया। धौलपुर के मायने टीचर के मायने मेरी नौकरी। अब बटे ही में अभी पौधा ते लगा टीचर छो। जी बिल्कुल टीचर से। अच्छा एक विशेष बात पूछा जो मेरा मन में भी आवच और सबका मन में भी आ रही वेली जी। था कि बीननी चीज अटे परमिशन दे छेगी कि ते सारा काम छोड़ बड़का पेड़ लगावा के लाग रिया छो, पैसा भी खूब खर्च हो रिया छी। जी देखो सभी जब आपा शुरू के मायने कोई भी आदमी कोई भी अगर कोई भी काम करे छे तो एक आदमी कने जी मान लियो एक ड्रेस कोने ड्रेस कौन चीज है भी का वो काफी दिन तक तो बड़ो परेशान रही हो कि मैं ड्रेस कहीं पहनूं। फिर एक दिन कहीं करियो कि वो एक लेडीजा की मतलब आपकी लेडीज की साड़ी पहन लियो तो गांव का आसपास का भी को हंसी मजाक उड़ाया और हंसी मजाक उड़ा भी को। और फिर भी ने पूछा कि यार देख लेडीज की साड़ी पहन मिले जो वो कसो का आदमी छे तो हर आदमी भी माला हंसी उड़ावे। फिर 2-3 दिन तो भी की बात करे यार पाचे फिर धीरे धीरे मैं देख लिया कि वो तो पहरे लो भाई को तो काई करला ये आदमी को तो वो तो बड़ो नकटो छे। अब अहिया ही मां के घर वाली भी आई सोची कि यो आदमी 10-20 दिन में सुधर जाए लो 15-20 दिन में पर्यावरण प्रेम धीरे धीरे इको उतर जाए लो है ना उतर जाए लो। फिर वे धीरे धीरे काफी चीजें के लिए खूब बार समझाया फिर और ने नहीं क्यों समझ में आयो जना भैया सोचा कि अब तो पर्यावरण प्रेमी के साथ में जीवन बितानो छे तो आने का इन परेशान करा अपन ने भी जो है करे छे जो करवा दियो सहयोग बे अतो सहयोग करे छे मैं मेरी सारी तनख्वाह में लगाऊं छू। अच्छा है ना? अच्छा और हाँ, बाकी तनख्वाह की तनख्वाह बात जिक्र तो करा। चले जे अच्छा ते पूरी तनख्वाह इनमें ही इनमें खर्च लगाऊं करो छू मैं पर्यावरण के लिए पशु पक्षिया के लिए गौ माता के तो लिए। था को जो हाँ। फिर घर खर्चो छे वो क्या चाले छे। ब हमारे घर वाली भी छे व मास्टरनी छे तो भी मास्टरनी की तनख्वाह से वहाँ खर्चो चाले छे साहब। अच्छा देखो कतरी बढ़िया है, मतलब एक अजीब ही चीज बता रहे जी कि बीननी का पीसा तो है घरा ने काम मिली चीज आपका पीसा है पर्यावरण में दान करी चाहिए एक तरीका से। तो लगभग पूरी तनख्वाह 100%। साहब मैंने अब कम से कम 7 साल होगा 7 साल के महीने में सारा का सारा पीसा ही पर्यावरण के लिए समर्पित करने वाले जो मैं तो भी खातम से काटू ही कोने पीसा। अच्छा ताका अभी बीननी की तो बात कर लिया, माँ बाप घर खा ये सब का ही खींची फिर। देखो सब एक चीज है कि वो करे जे कि अगर काम में जिया मान लो आप कोई भी करा चाह तो भी को विरोध तो वो छे। अगर कोई बढ़िया से बढ़िया आदमी अपनी जगह पर अगर कोई बढ़िया क्रांतिकारी भी हुए तो बीका भी घर का शुरू के मायने तो आसो चला किया बेटो सही लाइन में पर वो जद आपका भी विजन बना ले आपके लिए देश के लिए पर्यावरण के लिए आके लिए काम करे तो बस सब धीरे धीरे भी की साथ हो जाए जे परिवर्तन आ जाए जे बाम में भी खुद में तो परिवर्तन पहले आ जाए जे और अगर काम धीरे धीरे पाचे भी देख कर आ जाए जे कि इम परिवर्तन को ना आवे तो अपन भी परिवर्तन। क्या थे जिया तनख्वाह की बात करेगी ते पूरी तनख्वाह था कि तो लगाओ ही छो। हाँ। दूसरा कने भी पीसा ल्यो छो के बाकी हेल्प ल्यो छो के पीसा का तौर पर। देखो हाल फिलहाल तो मैं कहीं करियो छो कि मैं मेरो खुद का दी मैं जदा आपा कोई काम करे चालू करे लाग तो लोग आपा ने जैसे देख और कोई चीज अगर मान लो सीखे कोई आदमी मैं 1000 लगा रही हूँ अगर मेरा कोई साथी दोस्त एक पौधो खुद लगावे तो मैं बाने एक ही चीज के वो करूँ कि मैं 1000 लगाई हूँ थे एक लगाओ तो इसे संख्या बढ़े। अब तक मैं कोई से एक ई जो मुहिम छे इमे मैं कोई से सहायता को लियो क्योंकि मैं खुद अपने आप ने 1 रुपया की भी थे नहीं। सहायता को लिया। नहीं साहब मैं अभी तक को लियो क्योंकि मेरा जो पौधा छे वहां के लिए जो भी सामान आयो ने वो मेरी तनख्वाह से ही सरगो
तो मैं अच्छा, दूसरा कन अच्छा मांगो भी सिर्फ उचित कोनी। कई बार ये बचे कि आप पेड़ लगा दिया चा, फोटो खिंचा लिया चा, अखबार में दिवा दिया चा, और फिर वे पेड़ बढ़ जाए जी, गवर्नमेंट भी कई सरकारी योजना में लाखों पेड़ लगावे जी, वे जिंदा गुन रही, तो थे वे पेड़ लगाओ ही छो या बाकी पूरी केयर की जिम्मेदारी भी लो छो? देखो आ बात ते सही कह रहा चोर आई बात मतलब आपन जो बात करा ना तो विश्व पटल पर भी आ बात आवे छे कि जो संसार भर में जो पेड़ लगाया जाए छे बा पेड़ा का 2% पेड़ ही हर साल पौधा लगावा चाह वहां का 2% पौधा ही बचे छे। पर मैं ई बात ने पूरी तरह से झूठलायो इन लिए जुटलायो क्योंकि मैं 1000 बरगदा को टारगेट ले चाल्यो तो जद ई 70 के मायने जो 941 पौधा लाग्या के बा पौधा की मेरो टारगेटो छे कि 2 बरस तक भी पौधा में पानी डालबो बी की देख रेख करबो। अगर कोई कारण से पौधो खराब हुए छे तो जगह भी बाई छे, ट्री गार्ड भी वही छे, पौधो ही तो बदलनो छे तो भी पौधा ने बदल दिया चा और पौधो बिल्कुल भी कोने खराब हुए और 95% पौधा बिल्कुल सेफ छे और लाग चुका और आने पूरा 1000 कंप्लीट कर और पूरा टारगेट कंप्लीट कर और फिर आगे मेरो जो 1 लाख वालो विजन छे बिकी और बढ़ूला। तो मतलब जी यहाँ ते पेड़ लगाओ जो तो बाका बाकायदा ट्री गार्ड के एक नंबर बच है, जी और बे कोई अगर चेक करबो चाहो तो पूरा का पूरा चेक कर सके जो, मतलब था बिल्कुल। एक रिकॉर्ड से। बिल्कुल सर मैं डायरी बना मिली छी कि को अच्छा था ना जी यहाँ थे धौलपुर में जो बात कर रहे हैं, जो मैं तो खैर कहते धौलपुर गेवड़ा को ना, बिंडे का लोगा को, स्थानीय लोगा को या समाज को था ना कतरोक सपोर्ट मिले छे? सब बड़ा खुशी की बात तो आज है कि बड़े का लोग पर्यावरण के प्रति बड़ा ही सचेत छे और बड़े का प्रशासनिक लोग छे वे बड़ा मददगार छे और बहुत ही मने मतलब कोई भी तरह की प्रशासनिक तौर पर और बटे का लोगों के द्वारा देखो जी आई मैं पौधा के लिए तानो बानो ले जाऊं तो लोग बाग जीटे में फावड़ो लेर खड़ा हो जाए छे कि लो साहब मैं खुद आवा रखवावे छे पौधा लगवावे छे सारी चीज करे छे और कई लोग जी मेरो पेड़ के मायने थोड़ी सी भी गड़बड़ वे छे जी मान लो कि आज पेड़ को कोई वजह से नुकसान पूछ गो या कोई भी ने पशु ऊपर से मतलब मान लो कि बंदर तोड़ दिया मैंने फोन कर सूचना दे छे कि साहब था का पेड़ ने आज बंदर तोड़ गो और वो नुकसान हो गो तो मैं वाकन जाऊं फिर वे खड़ा भी मिले छे वे सहायता भी करे छे कि साहब भी के छड़ी बांध दो डंकर बांध दो कांटा लगा दो जो भी छे सारी काम में मदद करेला। थे जी हाँ बार 1000 पौधा लगभग थे लगा वाला ही छो, मतलब 1000 का टारगेट पूछ वाला ही छो, तो करीब 17 दिन लाग गा और मतलब कद शुरू करे वो काम? देखो साहब धौलपुर में मैं ये काम ने चालू करया अब मैंने 2 साल होगी और 2 साल में बड़ो आनंद मिल रहा है जी ई काम में। अच्छा तो नरेंद्र जी ये बताओ कि थे था कि जो कर्मभूमि से धौलपुर भिंडे तो थे 1000 बरगद लगा रहे छो, इंडे जन्मभूमि के लिए कहीं प्लान छता को? जन्मभूमि के लिए साहब प्लान यह है कि 5 जून से अठे स्टार्ट कर रहे हूँ पहला फेज के महीने हाँ 2 दिन बाद में पर्यावरण दिवस से चालू कर रहे हूँ और इसके लिए मैं 200 पौधा ऑलरेडी मंगवा चुके हूँ और बा पौधा ने मैं अठे 1 जुलाई से पहले पहले अपनी जो जन्मभूमि है इंडे समर्पित कर जाऊँ। मतलब छुट्टिया को भी ये पूरा फायदा उठाविला पर्यावरण ने दिला, छुट्टिया में भी ये को ना कि सासरे जा चावल खा रहा जी है ना ए सासरे भी जायला तो शायद वैसे कि जी कि बिडे बड़को पेड़ लगावी, कहते बड़को पेड़ सासरे भी लगाएंगे। हाँ साहब लगाया बिल्कुल और तो देखो आंसू सीखवा की जरूरत है कि सासरे केवल चावल खा भाई नहीं, बड़को पेड़ लगावा भी जायो जा सके क्यों जी गुरु? बिल्कुल बिल्कुल। गुरु जी एक चीज और बताओ, बड़ पीपल लगावा के अलावा थे और कहीं कहीं करबो करो छो? और साहब जी बालिका मदद मुहिम छे 100 बालिका ने शिक्षा के लिए जो सामग्री बाकी छे आवश्यकता की बा उपलब्ध कराऊं छु। सो एक गौ माता के लिए जहाँ उपचार के लिए पानी के लिए अभी जो गर्मी का टाइम कमाए बाकी लिए पानी की टंकी रखबो और पक्षियों के लिए परिंडा लगाबो। जो मेरे साथ गुरु जी एडा जी कृष्ण जी अभी कुछ पूछबो चाहे जी गुरु जी पूछो। गुरुजी ते एक बात बताओ मैं था मूल काम तो छे शिक्षण भी के अलावा थे दूसरो काम चुन लिया पर्यावरण को, तो वो दूसरो काम था का मूल काम में कदे बाधक कौन बने होगे भाई थान कदे टाइम नहीं रहे हुए या लोग था पर आरोप लगाए हुए कि वो तो सरकारी मास्टर छे सस्ती लोकप्रियता के लिए पब्लिसिटी लूटवा के लिए स्टंट करे छे, यानी की कोई बात आई जी ऐसी बात तब आती है जब हम हमारे मूल कार्य से अगर कर्म में चोरी करके दूसरा कोई अच्छा पुण्य कार्य करे तो मेरे हिसाब से अगर कर्म में चोरी करके व्यक्ति कोई पुण्य कार्य करता है या कोई नया कार्य स्टार्ट करता है अपनी कर्म के साथ में दगा करके अगर वो कार्य करता है तो वो बेहद गलत मानता हूँ उस चीज को। वैसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए, वही कार्य करना चाहिए जो अपने कर्म को पूर्ण करने के बाद में अगर आपको एक्स्ट्रा में समय मिलता है तो मैं जो मेरा
जैसे विद्यालय समय होता है 1 बजे तक, उसमें पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करने के बाद में हमारे को 1 बजे से, अगर हम रात को 10 बजे तक जो टाइम मिल रहा है, उस टाइम में ही अपना पर्यावरण संबंधित, गौ सेवा संबंधित, बालिका शिक्षा मुहिम से संबंधित अपने विद्यालय समय से ज़्यादा समय हमें 1 बजे के बाद में मिलता है। उस कार्य का मैं पूर्णतः सदुपयोग समाज सेवा के लिए, परमार्थ के लिए, जीव जंतुओं के लिए, पर्यावरण के लिए करता हूँ। इसमें कभी कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई और मुझे गाँव वाले भी बड़े प्रेम से एक मतलब शिक्षक के तौर पर बड़ा सम्मान देते हैं, क्योंकि मैं मेरे क्रम से कभी भी चोरी नहीं करता। देखो आंसू, आप भी एक पर्यावरण के साथ आप भी एक बहुत बड़ी सीखबा की चीज है कि आपका काम न छोड़ कदे भी मतलब दूसरों काम करवाओ को मतलब कोई सही कौन बता रहा, मतलब आपको काम करता हुए परमार्थ को काम करी जी, वो ही बेस्ट बता रहे जी। महेश जी भी कुछ पूछो चाह रहे जी, पूछो महेश जी। नरेंद्र जी, थाओ काम बहुत बढ़िया जो वास्तव में पर्यावरण संरक्षण के लिए हर कोई तो कर कौन पावे। तो मैं यहाँ पूछ बचाऊँ से कि था का ये पर्यावरण संरक्षण को जो मुहिम चला मेला, जो बरगद का पेड़ लगाओ, जो अन्य पेड़ भी लगाओ, जो इन सबसे बड़ी चुनौती था के लिए कहीं रही, कहीं परेशानी आई मतलब कोई बड़ी चुनौती भी था कि सामने आई के? देखो चुनौतियां तो सभी तरह की अगर आप देखा तो सामने आवे छे, पर अगर आप अपना मन पसंद को और जो हॉबी के अनुरूप काम करा चा तो चुनौतियां में बड़ो आनंद आवे छे साहब। अगर चुनौतियां में आनंद मन अगर बरगद का पेड़ लगावा से खुशी मिले छे और भी में छोटी मोटी परेशानी आवे छे तो साहब बिल्कुल खुशी खुशी बा परेशानी झेलवा को अपनो आनंद छे। आर्थिक परेशानियां चाहे मतलब कई बार अपना शारीरिक तौर पर भी आपने थकान भी महसूस होचे कि साहब कई दिन आप ज्या 10 पेड़ा का गड्ढा खोदया, आपका ट्री गार्डन उतल जेड़ा करया, ल्याबो ले जाबो, पेड़ ने लगाबो, फिर काफी मतलब शारीरिक तौर पर भी चीज से भी चुनौती से बढ़िया नींद आवे छे साहब, बड़ी मेहनत से अच्छी नींद आवेली, क्योंकि भी चुनौती को दिन में आप सामनो करया तो रात में बड़ो सुकून मिललो, नींद अच्छी आवेली। और दूसरी चीज, एक पेड़ जब लाग जाए छे ने तो जब आप अपनो लक्ष्य प्राप्त कर ले छे एक आदमी कोई भी चीज में कि आज मेरा लक्ष्य है कि साहब 10 पेड़ लगाने का, तो उसमें बड़ा उस समय तो अपने को थोड़ी सी कठिनाई महसूस होगी, पर जब अपना लक्ष्य पूरा होगा तो बड़ा खुशी और वो जो थकान थी वो तुरंत दूर हो जाती है और एक नई ऊर्जा के साथ में नए दिन की शुरुआत होती है। देखो इन सरल भाषा में समझाऊं मजाकिया अंदाज में कि जी हम मैंने चूर मुजिम बम बड़ो मजवा हो से तो कोई न्यूज तो मिल जाए तो मैं 50 किलोमीटर भी बड़ी गर्मिया में सर्दिया में परेशान में चल जाऊं छू, लेकिन जब वो चूरमू मैंने मिले जे बढ़िया आड़ो तो मेरा बड़ा मजा आवी जी। तो गुरुजी ने बरगद का पेड़ लगावा बड़ा मजा आवी जी। तो देखो आदमी ना आपकी रुचि को काम करना चाहिए जी, हम मैंने चूरमा जिम्बा की रुचि से तो मैं चूरमू जिम्बाट किंडे भी चल जाऊं छू। चूरमू तो साफ दिन था गगरा मुला लीजो भलाई 500 किलोमीटर भी चले जाए लो, जिम्बा को तो ढाकी जाए 500 तो कौन जाऊं, लेकिन 101 किलोमीटर 100-150 तक चल जाऊं। तो आ एक सिंपल तरीका समझ सका जाए गुरुजी, बिल्कुल कि था कि रुचि को काम करो, मतलब मेरी जिम्बा की रुचि से, गुरुजी की पेड़ लगावे की रुचि से, अब मजाक से लेकिन इशू समझ सका जा पा। तो दोस्तों आज ही बरगद में इनकी पूरी कहानी था ना, वो वीडियो का शौक लाग्यो, अगर थाने पसंद आयो है तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करजो, ताकि यहाँ का लोगा की स्टोरी सु दूसरा लोग इंस्पायर हो सकी और वे भी पर्यावरण के प्रति जागरूक हुई, वे भी पेड़ लगावी, बड़का पेड़ लगावी या जो भी बाकी पसंद का पेड़ लगावी। ते देखता रहो राजू का सफरनामा। राम राम सा। और एक एक बड़ को पेड़ तो जरूर लगा ही लीजो। गुरुजी कह रहे जी एक एक पेड़ तो अपन लगाणु बड़को वो भी।